नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। प्रवीण से पूछो कार्यक्रम में आप लोगों के बहुत सारे सवाल मिल रहे हैं और उन्हीं सवालों में से कुछ सवालों के जवाब हम कार्यक्रम में अवश्य शामिल करते हैं। पहला सवाल मिला है हमें पलक सिंह का। पलक सिंह ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि अपने घर में घड़ी किस दिशा में लगाना चाहिए। पलक जी, आपके सवाल को ज़रूर कार्यक्रम में शामिल करेंगे। दूसरा सवाल हमें मिला है राजेंद्र सोनी जी का। इन्होंने अपनी बर्थ डिटेल भेजी है और ये स्पोर्ट्स कोच भी हैं, गवर्नमेंट जॉब भी करते हैं और लेकिन इनको ऐसा लगता है कि लोग इनको हटाना चाहते हैं और ये बहुत परेशान हैं। तो आपका सवाल भी लिखेंगे। इनको ऑफिस में दिक्कत है, ये भी जानेंगे कब कौन से ग्रहों की वजह से ऑफिस में परेशानी होती है और उसे हम कैसे दूर कर सकते हैं, ये भी जानेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं घड़ी किस दिशा में लगाना चाहिए ताकि आपको लाभ हो, फ़ायदा हो। देखिए, घड़ी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है। आप देखते हैं हमें समय बताती है कि कितना बज गया। आप समय देखते हैं ना घड़ी में, हमारा समय अच्छा बीते, हमारा समय अच्छा रहे, इसलिए घड़ी को सही दिशा में लगाना चाहिए। समय आपका अच्छा रहेगा तो जीवन में सब कुछ अच्छा होता चला जाएगा। समय खराब हो गया तो जीवन में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए समय को हमेशा अनुकूल रखने का प्रयास हम सबको जीवन में करना चाहिए। घड़ी आप अपने घर में दीवार घड़ी सभी लोग लगाते हैं, सबके घर में लगी होती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको जीवन में अच्छे अवसर मिले, लगातार आपकी तरक्की होती रहे, तो घड़ी पश्चिम दिशा में लगाएं। पश्चिम दिशा में जो लोग घड़ी लगाते हैं तो वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसे लोगों को जीवन में, प्रोफेशन में नए नए अवसर मिलते हैं, तरक्की होती रहती है। तो अवसरों का कारक है, तरक्की दिलाने का, उन्नति का कारक बनता है जब आप पश्चिम दिशा में घड़ी लगाते हैं। मान लीजिए कि बहुत धन का नुकसान हो रहा है, पैसों की बहुत ज़्यादा हानि हो रही है, उस स्थिति में किस दिशा में घड़ी लगाना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल आ जाए। तो देखिए, अगर ऐसी स्थिति बनती है कि पैसों का बहुत नुकसान हो रहा है, पैसा नहीं टिक रहा है, हानि पर हानि हो रही है लगातार, तो ऐसी दशा में आप उत्तर दिशा में घड़ी लगाएं। आप देखेंगे धीरे धीरे जो पैसों का नुकसान है वो कम होता चला जाएगा, धीरे धीरे लाभ की स्थिति बनने लगेगी। खास करके जो लोग बिजनेस करते हैं उनको इस बात का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि बिजनेस में कई बार उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है, कई बार हमें नुकसान हो जाता है व्यापार में। तो ऐसी स्थिति बनती है, अगर लॉस हो रहा है बिजनेस में, तो आप उत्तर दिशा में अवश्य घड़ी लगाइए। अगर अवसर चाहिए, नए नए अवसर चाहिए, तरक्की लगातार होती रहे, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आएँ, चाहे आप बिज़नेस करते हैं या जॉब करते हैं, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ के लिए हमें पश्चिम दिशा में घड़ी लगाना चाहिए। तो चाहे आप जॉब कर रहे हैं तो भी लाभ होगा, आप बिज़नेस कर रहे हैं तो भी लाभ होगा। तो आप इस तरीके की घड़ी आप इस दिशा में घड़ी लगा सकते हैं, पश्चिम दिशा में लाभ और अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। और अगर हानि हो रही, नुकसान हो रही, खासकर बिजनेस में, तो आप उत्तर दिशा में लगा सकते हैं। घड़ी कैसी होनी चाहिए ये भी तो थोड़ा सा समझ लें। पहली चीज़, घड़ी जो है स्पष्ट, उसमें सब कुछ दिखना चाहिए। जैसे आजकल तरह तरह की डिज़ाइनर घड़ियाँ आती ना, 4 पॉइंट बना दिया और बस सुई लगी, दिख रही, बड़ी डिज़ाइनर घड़ी है, उस तरह की घड़ी से बचना चाहिए। स्पष्ट लिखे हों नंबर 1, 2, 3 से 12, सब नंबर स्पष्ट नज़र आने चाहिए। दूसरा, बहुत ज़्यादा डार्क कलर की घड़ी ना लगाएं, जैसे काले रंग की घड़ी या बहुत ज़्यादा ब्लैक घड़ी में ना हो, लाइट कलर की घड़ी होनी चाहिए। तीसरा, घड़ी आपकी स्क्वायर या राउंड हो तो अच्छा रहता है। टेढ़े मेढ़े आकार की आजकल डिज़ाइनर तरह तरह की घड़ियाँ आती है ना, उन घड़ियों से बचना चाहिए। आकार भी उसका जो है बिल्कुल ठीक हो, आयताकार हो या जो है गोल हो, वो घड़ी ठीक मानी जाती है। तो इस तरह की घड़ी लगाएं, लाइट कलर की हो और जो है उसका आकार ठीक हो, तिकोनी और ऐसे अजीब सी शेप वाली घड़ियाँ लगाने से बचना चाहिए।
दूसरा ये भी ध्यान रखें कि जो आपने घड़ी लगाई है उसमें से बहुत आवाज़ नहीं आनी चाहिए। कई बार कुछ घड़ियाँ आती हैं उनमें बड़ा साउंड होता है, या घड़ी पुरानी पड़ जाती है तो उसमें से बहुत ज़्यादा आवाज़ आने लगती है, तो उस आवाज़ का भी ध्यान रखना चाहिए कि आवाज़ नहीं आनी चाहिए। आजकल मार्केट में हैं घड़ियाँ जो बहुत कम आवाज़ करती हैं, मतलब आप कमरे में बैठे हैं तो ऐसा नहीं कि आपको घड़ी की ज़्यादा आवाज़ सुनाई दे, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। और घड़ी में जब भी उसका सेल ख़त्म हो तो बिना देर किए सेल बदलना चाहिए। बंद घड़ियां अपने घर में नहीं रखना चाहिए। बंद घड़ियों को घर में रखने से नेगेटिविटी जनरेट होती है। तो कोई घड़ी अगर आपके घर में ख़राब हो गई है उसे तुरंत हटा दीजिए। कोई घड़ी अगर बंद हो गई है तो उसे या तो सेल डाल के तुरंत चालू करके लगा दें, या अगर वो चालू नहीं हो सकती तो उसे घर से हटा दें। इस बात का ख्याल रखना चाहिए। चलिए अब वक्त हो गया है सवाल का। सवाल जिनका ले रहे हैं उनका नाम हमने आपको बताया था, राजेंद्र सोनी जी का सवाल ले रहे हैं। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 14 नवंबर 1971, शाम को सुबह 4 बजे 4 AM का जन्म है, और बकानी राजस्थान इन्होंने लिखा इनका जन्म स्थान है। और ये गवर्नमेंट जॉब करते हैं और स्पोर्ट्स कोच भी हैं, और इन्हें ऐसा लगता है कि लोग हटाने का, इनको हटा करके लोग इनकी जगह लेना चाह रहे हैं, ऐसा ही इनका कहना है। और ये बहुत परेशान हैं और ऑफिस में ज़्यादा परेशान है। इन्हें क्या करना चाहिए? आपकी जो सवाल है हम समझ गए राजेंद्र सोनी जी। अब आपकी कुंडली बना करके आपके सवाल का जवाब देते हैं। 19 सितंबर 1971, 19 नवंबर 1971 आपकी कुंडली बनाते हैं। 19 नवंबर 1971, जन्म का समय है आपका सुबह 4 बजे। और जन्म स्थान आपने लिखा है बकनी, राजस्थान। तो आपने जो बर्थ डिटेल बताई है उस आधार पर कुंडली बन गई। आपकी कन्या लग्न की कुंडली है और वृश्चिक राशि है। आपका जन्म अनुराधा नक्षत्र के तृतीय चरण में हुआ है। इस समय आपकी सूर्य की महादशा चल रही है जो अप्रैल 2022 से शुरू हुई है और ये अप्रैल 2028 तक चलेगी। और सूर्य की महादशा में बृहस्पति की अंतर्दशा मई 2024 से मार्च 2025 तक चलेगी। आपकी कुंडली के अनुसार सूर्य आपकी कुंडली में 12वें घर का स्वामी है और पराक्रम भाव में 3rd हाउस में बैठा हुआ है 2 डिग्री का। साथ में बहुत सारे ग्रह बैठे हैं, बृहस्पति, चंद्रमा, बुध, शुक्र, एक ग्रह भी यहाँ बैठे हुए हैं। आपकी कुंडली के अनुसार आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो आपको उपाय बताने जा रहे हैं ये उपाय करिएगा, धीरे धीरे स्थिति अनुकूल होना शुरू हो जाएगी। अभी आपकी ऐसी कोई जॉब नहीं जाने वाली, डरने की आवश्यकता नहीं है। पहला उपाय, नियमित रूप से आप भगवान गणेश की पूजा करें और एक पन्ना 11.25 रत्ती का पन्ना बुधवार के दिन सबसे छोटी उंगली में सोने की अंगूठी में धारण कर लें और प्रतिदिन भगवान गणेश की पूजा आरती अवश्य करें। दूसरा उपाय, प्रतिदिन भगवान सूर्य को सुबह उठ करके जल चढ़ाएं और भगवान सूर्य से प्रार्थना करें कि आपकी जॉब लंबी चले और उससे आपका आत्मबल भी बढ़ेगा। तीसरा उपाय, हर शुक्रवार के दिन अपने घर में बैठ करके माँ दुर्गा की पूजा करें, दुर्गा चालीसा का पाठ करें, माँ दुर्गा की आरती करें, खीर का भोग माँ दुर्गा को लगाएं और कम से कम 9 कन्याओं को प्रसाद बांटें। आपके भाग्य का स्वामी शुक्र है, माँ दुर्गा की पूजा करिए, शुक्र से शुभ फल मिलेगा, भाग्य आपका और बढ़ेगा और अच्छी तरक्की होगी
और आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो यदि आपके मन में भी सवाल हो तो प्रवीण से पूछो कार्यक्रम में आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। उसके लिए जो भी सवाल हैं आपके कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर कुंडली बनाकर सवाल का जवाब चाहते हैं तो पूरी बर्थ डिटेल लिखिए, जन्म की तारीख, जन्म स्थान, जन्म समय और सवाल लिखकर कमेंट में छोड़ दीजिए। वहाँ से हम आपके सवाल उठाएंगे और आगे आने वाले कार्यक्रम में शामिल करेंगे। तो अभी वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर मुलाकात होगी। आप देखते रहिए एस्ट्रो तक। बोलिए जय श्री कृष्ण। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।